क्या आपने कभी सोचा है कि एक हमलावर ने भारत पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण क्यों किया? क्या था वह जुनून, वह लालच, जिसने महमूद गजनवी को बार बार हमारी धरती की ओर खींचा? आज हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इतिहास के पन्नों में महमूद गजनवी का नाम एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में दर्ज है जिसने 11वीं सदी की शुरुआत में भारत पर कहर ढाया। उसके 17 हमलों ने न सिर्फ अनगिनत मंदिरों को ध्वस्त किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने इतनी बार हमला क्यों किया? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारत का अकल्पनीय धन। उस समय भारत सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती मूर्तियों से समृद्ध था। खासकर उत्तर भारत के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे विशाल खजाने के गढ़ थे। सोमनाथ का मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसकी संपत्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। गजनवी को अपने विशाल साम्राज्य को चलाने, अपनी सेना का खर्च उठाने और मध्य एशिया में अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। भारत उसके लिए एक चलता फिरता खजाना था, जिसे वह बार बार लूटकर अपनी तिजोरियां भरता रहा। हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, उसने अपने हमलों को धार्मिक रंग भी दिया। खुद को बुतशिकन, मूर्ति तोड़ने वाला कहकर उसने अपनी सेना और अपने लोगों को प्रेरित किया। यह इस्लाम के प्रसार और काफिरों को दंडित करने का एक बहाना था, जिसने उसके बर्बर कृत्यों को धार्मिक वैधता प्रदान की। यह उसके लिए एक रणनीतिक चाल थी, जिससे न सिर्फ उसके सैनिक जोश में आते थे, बल्कि उसे मुस्लिम जगत में सम्मान भी मिलता था। उस समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो एकजुट होकर गजनवी का सामना कर सके। छोटे छोटे राजपूत राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। उनकी फूट और एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने गजनवी के लिए रास्ता और आसान बना दिया। जब वह एक राज्य पर हमला करता, तो दूसरे राज्य मदद के लिए आगे नहीं आते थे। यह राजनीतिक बिखराव गजनवी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। गजनवी का साम्राज्य लगातार खतरों से घिरा रहता था। उसे अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए भारी संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। भारत से लूटा गया धन उसकी इस सामरिक जरूरत को पूरा करता था। इसके अलावा उसकी सेना सुसंगठित, अनुभवी और अनुशासित थी। उसके घुड़सवार और तीरंदाज भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ते थे, जो अक्सर पारंपरिक और कम प्रशिक्षित होते थे। सोमनाथ का 1025 ईस्वी का हमला उसके 17 हमलों में सबसे कुख्यात था, जहां उसने मंदिर की अपार संपत्ति को लूटा और उसे ध्वस्त कर दिया। हर हमले के बाद वह और मजबूत होता गया, और हर बार वह एक नए उद्देश्य और नई रणनीति के साथ लौटता था। तो अंत में महमूद गजनवी के 17 हमलों के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि यह धन, धर्म, राजनीतिक कमजोरी और सामरिक आवश्यकता का एक जटिल मिश्रण था। उसकी हर चढ़ाई ने भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहरा घाव दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ इतिहास की क्रूरता ही नहीं, बल्कि एकता और दूरदर्शिता के महत्व को भी सिखाती है।